ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये क्या करना है भले का काम कि भाई लोगों को इनवाइट कर लीजिए, देखिएगा हाउसफुल करने की क्षमता है। उस पिछले संडे को हाउसफुल कर दिया था, तो उसमें से बहुत सारे लीडरों की जो है कॉल आई थी कि मुझको ये लाभ हुआ, मुझको ये लाभ हुआ, ये बीमारी में ये फायदा हुआ। तो बहुत अच्छा लगा। अब वो किसी को एक कॉल करने से आपकी किसी की जिंदगी में जीने का और प्लस हो जाए और अच्छे से जिंदगी जी पाए, वो ऐसा काम कर दो आप। आपकी एक कॉल तो अच्छा रहेगा बुरा, आप फटाफट इसको हाउसफुल कर लीजिए 2 मिनट के अंदर, क्योंकि आज वो सेशन होने वाला है जो कि किसी की जिंदगी को बचाने का काम कर सकता है। कहते हैं अगर हम किसी के साथ में मान के चलेगा कोई पैसे से हेल्प नहीं कर सकते, तो कम से कम कॉल करके तो ये हेल्प कर ही सकते हैं। अगर किसी ने आपके बात से वो एंट्री कर गया और उसके जीवन में बदलाव आ गया, तो उसके तो जीवन में बदलाव आएगा, तुम्हारे जीवन में ऑटोमेटिक बदलाव आ जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऑटोमेटिक बदलाव आ जाएगा। इसके लिए फटाफट इनवाइट कर लीजिए। देखो आपने, इसका मतलब है इस बात का असर हो रहा है, नहीं आप लोगों का भला चाहते हैं। इस हमारे यूटेक परिवार के इतने जाबाज लीडर, सम्मानित लीडर हैं कि प्रत्येक बात को ध्यान से सुनते हैं और उसको फॉलोअप भी करते हैं। ये फॉलोअप का ही नतीजा है। आज 30 लाख लोग हमारे यूटेक परिवार में आ चुके हैं। तो आज देखो लगातार देखो 900 हो के करीब पहुंच गए। इसके लिए धन्यवाद। और आशा करता हूं ये हाउसफुल कर ही देंगे। इसका मतलब है आप लग गए, आपने आवाज को अच्छे से ध्यान से सुना और इस पर काम करने में जुट गए। इसका मतलब है आप अपने आस पड़ोस के लोगों का भला चाहते हैं, आप पड़ोसियों का भला चाहते हैं, अपने मिलने वालों का भला चाहते हैं। इसलिए आप ये मेहनत कर रहे हैं और करके आपने 900 की संख्या पहुंचाने का काम कर दिया। इसका मतलब है अभी मात्र 140 ही तो माने, अगर मान के चलेगा एक एक कॉल भी घुमा दी तो हाउस फुल हो जाएगा। अब इसका लाभ, आप कॉल करोगे तो किसी के जीवन में आपने खुशियां लाने का काम करोगे, तो परमात्मा आपके जीवन में खुशियां भर देगा, आपके जीवन में खुशियां भर देगा। क्योंकि वो ठीक होगा बंदा, तो भाई आपके ही बिजनेस में 4 चांद लगने वाले हैं। कर भला तो होगा भला, कर भला तो होगा भला। अब हम इसी के लिए तो काम कर रहे हैं, लोगों के भला करने के तो काम कर रहे हैं। वैसे तो देखो हम किसी को पैसा दे करके किसी के लड़की की शादी में बाइक कार नहीं दे सकते, पर हम सिस्टम के जरिया दे सकते हैं। इसी प्रकार से हम किसी की बीमारी को खत्म करने का काम नहीं कर सकते। ये हमारे लिए सिस्टम मिला है, यहाँ पर ला करके किसी की बीमारी को खत्म करने का काम कर सकते हैं। यानी 900 पार्टिसिपेंट हो गए तो बस थोड़ा सा ही, बस 2 मिनट में ये हाउसफुल हो जाएगा। थोड़ी सी एफर्ट और लगाना बस। क्या बात है, लाजवाब। तो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो आशा करता हूं आपने इसका पूरा जो है सदुपयोग किया, मेरी बात का फॉलोअप किया। इसके लिए धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर राहुल गोस्वामी सर आ चुके हैं क्या?
मेरी आवाज राहुल सर जी आपके पास तक जा रही है? हेलो, मेरी आवाज क्लियर है क्या सर? क्लियर है वॉइस जी आपका सर। लाउड एंड क्लियर सर। सर यस सर, लाउड एंड क्लियर, कंटिन्यू सर। ठीक है सर, हो सकता है राहुल सर बिजी हो। तो साथियों तैयार हो जाइए, डायरी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, डायरी पेन लेकर के, कि आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल होने जा रहा है। सबसे पहले हम जो आज की तारीख में बहुत जबरदस्त बीमारी चल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, और बीमारी वो खत्म होने का नाम ले लेती जब आ जाती है बॉडी में। तो बॉडी में आती कहीं से नहीं है, हमारी बॉडी में होती है। जितनी अंदर ही होती हैं, और अंदर होती है तो फिर ये महसूस बाद में क्यों होती है? साथियों जब हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है, जब हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है, तब ये जो ताकतवर बीमारी होती है वो एक्शन में आ जाती है। इसीलिए हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ चुके हैं यूटेक के माध्यम से कि इम्यूनिटी पावर को हम मजबूत बनाए रख सकते हैं। अब कहते हैं ये बीमार व्यक्तियों के लिए प्रोडक्ट नहीं बने हैं, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए प्रोडक्ट ये बने हैं। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए क्यों बने? क्या बात है, क्या बात है, हाउसफुल खरीदिया, इसके लिए धन्यवाद। यानी जैसे कि एक हम बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, उसको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की बाइक ली, उसको हम 500 किलोमीटर चलाने के बाद एजेंसी पर ले जाते हैं और उसका मोबिल भी चेंज करा देते हैं और उसकी सर्विस कराते हैं पूरी। क्यों कराते हैं भाई? अरे वो गाड़ी खराब तो हुई नहीं, कहीं वो रास्ते में रुक तो गई नहीं, कहीं वो स्टार्ट होने में परेशान तो कर नहीं रही, क्यों सर्विस के लिए ले गए? क्योंकि हमको पता है कि समय से अगर हम इसकी सर्विस कराते रहेंगे तो अच्छे से ये काम करती रहेगी। अब देखो, हम बाइक और कार की सर्विस इतनी जल्दी क्यों कराते हैं, समय से क्यों कराते हैं पता है? वो इसलिए कराते हैं क्योंकि हमारी जेब से पैसा गया है, यानी जेब से पैसा गया है। कहते हैं जिस चीज में नहीं लगता धन उसमें नहीं लगता मन। इसी प्रकार से हम इस बॉडी को तो ये समझ लेते हैं ये परमात्मा ने फ्री में दे दी है। दोस्तों ये फ्री में नहीं मिली है, इसको तैयार करने में हमारे माँ बाप ने कितनी मशक्कत की है। अगर समझ लीजिए कि खर्चे को पैसे नहीं है, अगर बीमार हो गया बच्चा तो उसको इलाज के लिए उधार लेकर लाया, कर किसी प्रकार से लाया बाप, इलाज के लिए लेके गया। अगर बच्चे ने किसी प्रकार की जिद की तो उसकी पूर्ति की, क्योंकि आपकी वो खुशियां देखना चाहता है। कैसे? जिस प्रकार से आप अपनी बाइक और कार की खुशी आनंद लेना चाहते हो, इसी प्रकार से आपके माँ बाप आपका, आपके जीवन का, आप खुश रहोगे, आप मुस्कुराओगे तो आपके जीवन का आनंद उनको आएगा। अपने जीवन का नहीं, आपके जीवन का आनंद आएगा उनको। आप अच्छे से चलोगे, आप अच्छे से मुस्कुराओगे उनके सामने, आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी तो उनको चेहरे पर मुस्कान आएगी, आपकी मुस्कान से उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी। इसके लिए वो आपकी देखरेख करने के लिए
साम दाम दंड भेद सारी चीजें अपनाते हैं। पर जैसे ही हम थोड़े होशियार हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? लापरवाही। ये समझते हैं, यानी जवानी के जोश में ये समझने लगते हैं कि बस अब कुछ नहीं है, जो है मिला है जीवन, इसको मस्त रहो, उल्टे सीधे कामों में लगा दो। पर इसकी सर्विस कराने की कोई ध्यान नहीं देता। साथियों, यानी बीमार होने से पहले इसकी सर्विस कराना अनिवार्य है, जैसे कि बाइक और कार की सर्विस कराना अनिवार्य है। अब सर्विस कैसे करा सकते हैं? 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार हम एलोवेरा जूस पीते हैं। तो जैसे हमारा मोबिल गाढ़ा हो जाता है तो उसको निकलवा देते हैं, इसी प्रकार से जब दूसरा मोबिल डलवा देते हैं गाड़ी में और वो मोटरसाइकिल धुआं देना बंद कर देती है, इसी प्रकार से हमारे मोबिल को, अभी इस ब्लेड को तो निकलवा तो सकते नहीं, और निकलवाने की बारी आती है तो हाथ पर फूल जाते हैं जैसे कि हम खत्म हो जाएंगे। पर ब्लेड देने से हमारा ब्लेड पतला होता है और हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है। कहीं भी किसी को ब्लेड देने की जरूरत पड़े तो 100% ब्लेड दीजिए, बिल्कुल ना झिझकिए। कोई यानी 48 घंटे के अंदर दोबारा नया ब्लड बनकर तैयार हो जाता है, यानी अच्छा वाला ब्लड बनकर तैयार हो जाता है। इसलिए हमको ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। साथियों, अब ये आप सोच रहे होंगे इतना प्रवचन दे रहा है, क्या तेने कभी किया है? साथियों, आप जी की कृपा से मैं जब जब भी मौका मिलता है, हेलो जी सर, क्या मेरी वॉइस आ रही है क्या? जी सर, कंटिन्यू। बिल्कुल आ रही है गुरुदेव, आ रही है, कंटिन्यू करिए सर। बीच में कोई बोले तो इसलिए पूछा मैंने। तो साथियों, इसको पहले मैंने ब्लड दिया है और देता हूं, जब भी किसी को जरूरत पड़ती है ब्लड देने में कभी भी नहीं सोचता, क्योंकि पता है मुझको कि 48 घंटे में ये पूरा हो जाता है, और इसलिए मैं कभी भी ब्लड देने में पीछे नहीं हटता और तुरंत किसी को जरूरत पड़े तुरंत देने की कोशिश करता हूं। और इसीलिए बहुत अच्छे से बॉडी परमात्मा की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से बहुत अच्छे से काम करती है, इसलिए हमको ब्लड देते रहना चाहिए। अब जो नहीं दे पा रहे हैं उसको हमें 6 महीने में 1 लीटर एलोवेरा जूस पी लेना चाहिए, जैसे कि हमारे मोबिल को ठीक करने का काम करते हैं चेंज करके, इसी प्रकार से हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करेगा हमारा एलोवेरा। एलोवेरा प्यूरिफाई करता है हमारे ब्लड को, जैसे कि अगर कोई गंदगी हो जाती है, कपड़ों में गंदगी हो जाती है, उसको हम डिटर्जेंट से साफ कर लेते हैं, पर ब्लड को कैसे साफ करें, अंदर की गंदगी को कैसे साफ करें? तो साथियों, परमात्मा ने सारी चीज व्यवस्था कर रखी है आपको अपने अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए। जैसे कि मान के चलेगा, हम खाते खाते काफी समय हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है आंतों में मल इकट्ठा हो जाता है, वो सूख जाता है और उसकी वजह से पेट में दर्द होने लगता है, आंतों में कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है, कभी कभी लीवर फैटी हो जाता है, यानी हमारा जो है मल सूख जाने की वजह से। अब उसको निकाले कैसे? केवल एलोवेरा हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इस हमारे सारे चीजों को प्योरीफाई करने के लिए एलोवेरा काम करता है, ब्लड को साफ करने का काम करता है, हमारे हाथों को साफ करने का काम करता है, यानी कहीं गंदगी नहीं रुकने देता है। इसका तो हम प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं जब हम अपना सेशन करते हैं।
मीटिंग करते हैं आप अपनी फिजिकल, उसमें हम इसका डेमो भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से कितनी तेजी से ये हमारे ब्लड को साफ करता है, हम डेमो करके दिखाते हैं। साथियों ये पहले हमने प्रैक्टिकल किया है, तब आपके सामने रख रहा हूं। अब देखो, जैसे मान के चलिए किसी को दांत खाज खुजली हो जाती है, पॉइंट नोट कर लीजिए, किसी को दांत खाज खुजली हो जाती है तो उसमें हमको 50 ml पानी लें शीशे के गिलास में, या फिर किसी चीनी के कप में, तो उसमें 10 ml एलोवेरा जूस डालें, 10 ml मिक्सबेरी जूस डालें। अब कहोगे कि इसमें आप मिक्सबेरी क्यों बता रहे हो सर? इसके अंदर डबल स्टेम सेल ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसे कंटैक्ट है कि जिसकी वजह से लाइलाज बीमारी भी ठीक हो जाती है। 10 ml एलोवेरा जूस प्लस 10 ml मिक्सबेरी जूस मिलाकर सुबह शाम खाली पेट ले, ताजे पानी में ले। जिनको दांत खाज खुजली है वो ताजे पानी में ले, बहुत अच्छे से काम करेगा। 1 घंटे तक कुछ खाए पिए नहीं, शाम को 5 बजे तक ले लें, और नहाते समय 1 बाल्टी पानी लें। 1 बाल्टी पानी में 10 बूंद पंचतुलसी की डालकर नहाएं, पर बॉडी पर साबुन ना लगाएं। अगर साबुन लगाने की ही आदत है तो हमारा नेचुरल साबुन हमारे पास आता है यूटेक का, इसको लगाएं, क्योंकि ये नीम से बना हुआ है। और खाने में परहेज क्या करना है? चाय नहीं पीनी है, अंडे मीट मछली चाउमीन बर्गर समोसा पकौड़ी नहीं खाने हैं। जोड़ों के दर्द, आजकल जोड़ों का दर्द बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इसको क्या करना है? 1 गिलास पानी में शाम को 1 चुटकी मेथी डालें, भून लें, और उसी पानी में उस मेथी को सुबह को उबालना। जब आधा गिलास रह जाए वो उबल के, तो शीशे के गिलास में हमको क्या डालना है? मिक्स बेरी जूस। मिक्स बेरी जूस डालें और फिर इस मेथी के पानी को डालें ऊपर से। और ऊपर से क्यों डालें? मिक्स बेरी जूस कितना डालना है? 10 ml से 15 ml तक, यानी बॉडी के अकॉर्डिंग। किसी की बॉडी कमजोर है तो 10 ml डालें। अगर किसी की बॉडी जैसे मान के चलिएगा कोई 35-40 साल का है तो 15 ml भी डाल सकते हैं। 10 ml आपने मिक्स बेरी जूस डाल के और हिला करके थोड़ा सा, और घूंट घूंट करके पिए, उकरू बैठकर पिए, और शाम को 5 बजे तक पी लें खाली पेट। ऐसा करने से जोड़ों के दर्द को आप हरा सकते हैं। और खाना खाने के 1 घंटे बाद 10 ml जॉइंट केयर सिरप गुनगुने पानी में खाना खाने के 1 घंटे बाद सुबह शाम इस्तेमाल करें। इस सिरप के 15 मिनट बाद 1 टैबलेट विटामिन 12, 1 टैबलेट विटामिन 12 के बाद 1 टैबलेट कैल्शियम D3, इन दोनों को गुनगुने पानी से लें, यानी जॉइंट केयर सिरप के 15 मिनट बाद। और जहां दर्द है वहां अपना पेन किलर ऑयल इस्तेमाल करें। परहेज में उड़द की दाल, बंद गोभी, फूल गोभी, अरबी, ठंडी चीजें, समोसा पकौड़ी चाउमीन बर्गर बंद कर दें। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आएगा। पायस में, किसी को पायस की प्रॉब्लम है तो 10 ml मिक्स बेरी जूस प्लस 10 ml एलोवेरा जूस खाली पेट लें। इसको पानी जैसा सूट करता हो उस प्रकार से ले। ये नहीं कि इसमें गुनगुने पानी ही लेना है, इसमें ताजी पानी में भी ले सकते हैं। परहेज, गर्म चीजें ना खाएं,
यानी अंडा, मीट, मछली, चाय, चाउमीन, बर्गर, लाल मिर्च, मसाले आदि ये गर्म चीजें ना खाएं, पायस वाले। महिलाओं के लिए जिनको एमसी की प्रॉब्लम है या एमसी के समय पेड़ों में दर्द रहता है, इस प्रकार से हमको या किसी को लिकोरिया की शिकायत है तो हमारे पास वुमेन केयर सिरप है। इसको 10-10 ml गुनगुने पानी में सुबह शाम इस्तेमाल करें और खाना खाने के बाद एक एक टेबलेट कैल्शियम D3 की लें। परहेज जो सूट ना करे वह नहीं खाएं। पांचवा पॉइंट है, किसी का कान बहता है। अब अभी समस्या आई थी, कुछ कह रहे के अब कान में इसको सीधे पंचतुलसी को डालना नहीं है। ध्यान से सुने, पहले कान को साफ करें और फिर दोबारा कॉटन लगाएं तीली पर, फिर उस पर एक बूंद कॉटन पे डालें, तब कान में घुमाएं धीरे धीरे, यानी डालना नहीं है। और फिर उसको इस प्रकार से करने से मेरा कान बहना ठीक हुआ है। इसमें चावल नहीं खाने हैं, चावल और ठंडी चीजें। मर्दाना ताकत के लिए 10-10 ml मिक्स बेरी जूस खाली पेट सुबह शाम गुनगुने पानी में लें और रात को सोते समय 20 ml शिलाजीत केसर सिरप गर्म दूध में डालकर लें। इसमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। इसमें कोई परहेज की जरूरत नहीं है, जो सूट ना करे वो ना खाएं। जैसे किसी को गैस बनती है तो कोई गैस वाली चीज ना खाएं। अब किसी को साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। साइनस की प्रॉब्लम कैसे? किसी की बार बार जुकाम बना रहता हो, जुकाम जाने का नाम नहीं लेता हो, तो 1 कप गुनगुने पानी में 5 बूंदे पंचतुलसी के सुबह शाम इस्तेमाल करें और 1 कटोरी गुनगुना पानी लें, गर्म नहीं ज्यादा, हल्का गुनगुना, उसमें 5 बूंद पंचतुलसी के डाल करके उसको नाक के द्वारा सूंघ भी सकते हैं। और उसका करने से अगर किसी की बंद नाक है वो खुल जाएगी। और इससे क्या होता है, ये भपारे का काम करती है। फिर अगर किसी की बंद नाक है तो पानी घोलाएं, उसमें 1 जग में कर लें और 10 बूंद पंचतुलसी की डालें, थोड़ा सा विक्स डालें और उसका भपारा उसमें नाक और मुंह कर दें और आंखें बाहर करें। उसका भपारा लेने से सांस लेने की दिक्कत में दूर होगी। और किसी की नाक बंद है, नाक भी 7 मिनट के अंदर खुल जाएगी। किसी को नक्सीर की प्रॉब्लम है तो वो ऐसा ना करें। किसी को दांतों की बीमारी है, पायरिया की शिकायत, ठंडा गर्म पानी लगता है, चीस मारती है, ऐसे स्थिति में यूटैक का पेस्ट लें, थोड़ा सा हथेली पर रखें और उसमें 2 बूंद पंचतुलसी की डालें, 3 बूंद सरसों का तेल डालें, तीनों को मिक्स करके उंगली से और धीरे 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 अपने मसूड़ों पे, दांतों पे उंगली से फिराएं और 2-3 मिनट तक करते रहें और 3 मिनट तक मुंह में घुमाते रहें। फिर जैसे कुल्ला करते हैं इस प्रकार से पानी से इस प्रकार से मुंह में घुमाते रहें और 3 मिनट तक उसे थूकें नहीं, 3 मिनट के बाद ही थूकें। फिर हल्के गुनगुने पानी से कुल्ला करें। ऐसा करने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है, पायरिया की शिकायत दूर होती है, ठंडा गर्म पानी लगना बंद होता है, किसी के दांतों में चीस मारती है वो भी
ठीक हो जाता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप नोट करना। अगर किसी को नोट करने में दिक्कत हो रही हो तो बीच में रोक भी सकते हैं कि सर दोबारा रिपीट कर दीजिए। नवा पॉइंट है मोटापा। आजकल मोटापे से बहुत ही जबरदस्त परेशान हैं। मोटापे से बहुत ही जबरदस्त परेशान हैं लोग। मोटापे वाले को क्या करना है? हमारे पास ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट आ गया है कि बहुत ही तेजी से मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास त्रिफला जूस है। इस त्रिफला जूस को शाम को सोते वक्त 15 ml त्रिफला जूस गुनगुने पानी में पी करके सोएं। और सुबह को फ्रेश होने से पहले बिना कुल्ला किए 15 ml त्रिफला जूस फिर गुनगुने पानी में डालकर, यानी शीशे के गिलास में या चीनी के बर्तन में करके फिर इस्तेमाल करके तब फ्रेश होने जाएं। और फ्रेश होकर के फिर उसके बाद में आपको क्या करना है? फिर गुनगुना पानी लेना है। उस गुनगुने पानी में एक ग्रीन टी टैबलेट डाल करके सिप सिप करके पी करके थोड़ी देर मंडूक आसन करें। और मंडूक आसन करने के बाद 15 मिनट तक ये करें आसन। 15 मंडूक आसन भी कर सकते हैं, फिर अनेक कपाल भारती भी कर सकते हैं। ये करने के बाद 15 मिनट के बाद 15 ml एलोवेरा जूस प्लस 15 ml मिक्स बेरी जूस दोनों को मिलाकर गुनगुने पानी में शीशे के गिलास में करके इस्तेमाल करें। साथियों, वजन तोल कर नोट कर लें पहले, और फिर ये बोतल खत्म होने के बाद नोट करें। कम से कम 2 किलो से लेकर के 5 किलो तक वेट कम हो जाएगा ये बोतल खत्म होने से पहले, क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया गया है। इसमें परहेज में विशेष ध्यान रखें। डाइट हम फॉलो जरूर करें। हमारे पास तो सस्ते प्रोडक्ट है और कंपनियों के पास 8-8 हजार के देते हैं, पर वो कहते हैं डाइट फॉलो कराते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ मंडूक आसन करें, इसी प्रकार से वो भी कराने को कहते हैं। और क्या कहते हैं? खाने में क्या करना है? खाने के साथ 2 प्लेट तैयार करें। एक प्लेट सलाद की, जिसमें खीरा, टमाटर, मूली आदि साथ में रखें। सबसे पहले खाना खाने से पहले ये चीजों को खा लें, और खा करके जैसे मन के सलाद 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक इस्तेमाल करें। खा करके तब तुरंत खाना खाएं, ये नहीं कि गैप करके खाएं, उसी समय तुरंत खाना खाएं। साथियों, 3 दिन के अंदर बताओगे कि पेट कितना हल्का लग रहा है। और शाम को खाना 7 बजे के बाद ना खाएं। 7 बजे तक खाना खा लें, 7 बजे के बाद खाना नहीं खाएं। अगर 7 बजे के बाद अगर खाना खाते हैं तो साथियों बहुत सारी बीमारी पनप जाती हैं। हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जैसे 50 की एज के रोज करते हैं उनको तो 100% 7 बजे के बाद खाना बंद कर देना चाहिए। इसमें चावल ना खाएं, जिसको मोटापा है चावल ना खाएं, तली हुई चीजें ना खाएं, समोसा, पकौड़ी, चाउमीन, बर्गर ना खाएं। शुगर वाले के लिए
शुगर वाले के लिए अब तक हमने देखो एलोवेरा और मिक्सबेरी बताई थी। अब हमारे पास एक ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट आ गया है कि हम केवल सिंगल प्रोडक्ट से ही हरा सकते हैं। क्या है ऐसा? हमारे पास त्रिफला जूस है। त्रिफला जूस शुगर को हराने का काम करता है। अगर हम त्रिफला जूस लेते हैं, सुबह को फ्रेश होने से पहले लो, शाम को सोते वक्त ले लो। साथियों, ये 15-15 ml जूस सुबह शाम त्रिफला जूस इस्तेमाल करते हैं तो शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर आपने थोड़ी क्षमता के और बढ़ा दी, अगर मान के चलिए थोड़े से और आपने हिम्मत कर ली, तो ये एलोवेरा जूस यानी त्रिफला तो हमने फ्रेश होने से पहले लिया। फ्रेश होने के बाद 15 ml एलोवेरा जूस और 15 ml मिक्सबेरी जूस दोनों को मिलाकर लिया, तो साथियों ये बोतल खत्म होने से पहले शुगर कंट्रोल हो जाएगी। परहेज, आलू, प्याज, गेहूं की रोटी, अगर गेहूं की रोटी खानी है तो उसमें चना मिला लें। चना मिला लें, बहुत अच्छे से शुगर कंट्रोल हो पाएगी। अब साथियों, गैस की प्रॉब्लम बहुत रहती है। गैस को हराने के लिए हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट आ गया है। जबरदस्त प्रोडक्ट क्या है? त्रिफला जूस गैस को भगाने का काम करता है। 15-15 ml जूस सुबह शाम इस्तेमाल करें। शाम को सोते वक्त गुनगुने पानी में 15 ml त्रिफला जूस, और सुबह को फ्रेश होने से पहले बिना कुल्ला किए 15 ml त्रिफला जूस इस्तेमाल करके गुनगुने पानी में तब फ्रेश होने जाएं। उसके बाद 1 कप गर्म पानी लें, उसमें 1 टैबलेट ग्रीन टी की डाल करके सिप सिप करके उकरू बैठ करके पीना है। और इसको ऐसा करते हैं तो गैस को हराया जा सकता है। ये गैस को हराने का ये टैबलेट और त्रिफला जूस, ये समझ लीजिए बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा है। परहेज, इसमें हरहर की दाल ना खाएं, जिनको गैस बनती है। फूल गोभी, बंद गोभी ना खाएं, अरबी भी ना खाएं। बहुत अच्छे से गैस में आराम हो जाएगा। और अगर 3 महीने आपने इस्तेमाल किया तो साथियों गैस नहीं बनेगी। इसके बाद में फिर एलोवेरा यानी ये त्रिफला जूस छोड़ सकते हैं। खाली ग्रीन टी सुबह शाम पी सकते हैं, क्योंकि चाय तो पीते हैं, चाय की जगह हम ग्रीन टी पीना शुरू कर दें तो सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य को ठीक रहेगी, हार्ट को ठीक रखेगी, ब्लड को ठीक रखेगी, हमारी इम्यूनिटी पावर को मजबूत रखेगी। और जो बाहर की जो चाय है निकोटीन वाली, वो हमारा सबसे पहले गैस बनाने का काम करती है। तो इसलिए जो चाय पीते हैं दूध वाली, उसको बंद कर दें और ग्रीन टी पीना शुरू कर दें। जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है, आंतों में अल्सर हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, या लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए 15 ml एलोवेरा जूस खाली पेट बिना पानी के पिलाएं। जिनकी आंतों में अल्सर हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को 15 ml एलोवेरा जूस खाली पेट बिना पानी के पिलाएं। साथियों, अल्सर को खत्म किया जा सकता है। और इसमें परहेज, लाल मिर्च, गरम मसाले ना खाएं, और अंडा, मीट, मछली भी ना खाएं। हार्निया की प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं? हार्निया की प्रॉब्लम,
जैसे हार्निया की प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि हार्निया किसको होती है, किस किस को होती है? हार्निया दोस्तों लेडीज को नहीं होती है, जेंट्स को होती है। अब जेंट्स को जैसे कि फ्रेश होते समय जैसे हम जोर लगा देते हैं, फ्रेश होने में दिक्कत होती है, तो क्या होती है, आंत नीचे उतर आती है, आंत नीचे को खिसक आती है। तो ऐसी स्थिति में हार्निया वो ना आंत फूल जाती है, और जब वो फूल जाती है तो वो हार्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर टॉयलेट आने में भी दिक्कत होती है, टॉयलेट भी नहीं आती है। तो साथियों ऐसी स्थिति में हम क्या करें हार्निया को हराने के लिए? देखो एक घरेलू उपाय बताता हूं। पीपल का पत्ता होता है, पीपल, पीपल के पत्ते तोड़ के लाए 5, उसको सरसों का तेल लगाएं, और उस पर लाहौरी नमक होता है, यानी व्रत वाला नमक भी बोलते हैं उसे, लाहौरी नमक लगा करके उसे गुनगुना करके जो आंत फूली हुई है उस जगह लगाएं, हार्निया की प्रॉब्लम को दूर भगाएं। और इसके साथ हम 10-10 ml नॉनी जूस गुनगुने पानी में खाली पेट इस्तेमाल करें, शीशे के गिलास में करके, यानी हार्निया की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। इसमें परहेज जो सूट ना करे वो ना खाएं। चाउमीन, बर्गर, समोसा, पकौड़ी ये तो बिल्कुल ही ना खाएं। अब किसी को खांसी की प्रॉब्लम है, तो खांसी की प्रॉब्लम के लिए साथियों हमारे पास कफ के और सिरप आ गया है। कफ के और सिरप इतना जबरदस्त है, अगर किसी को खांसते खांसते दम नहीं बैठ रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, खांसी रुक नहीं रही है, उसको गुनगुने पानी में दो, अगर जिसको खांसी रुक नहीं रही है उसको 2 ढक्कन पिला दें, यानी कि 10 ml पिला दें साथियों, और थोड़ी देर उससे कहो आंख बंद करके लेट जा, बस 5-7 मिनट में ही उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आगे का, इसमें ठंडी चीज ना खाएं खांसी वाले, दही चावल। किसी को सफेद दाग की प्रॉब्लम हो जाती है, सफेद दाग वाले क्या करना है, हमको 30 ml एलोवेरा जूस सुबह खाली पेट बिना पानी के इस्तेमाल करें। 15 मिनट बाद 15 मिनट बाद 1 गिलास गुनगुना पानी इस्तेमाल करें। इससे सफेद दाग को हराया जा सकता है। और इसके आधे घंटे बाद 10 ml मिक्स बेरी जूस गुनगुने पानी में इस्तेमाल करें। अब मिक्स बेरी जूस साथियों, इसके अंदर ग्रीन एप्पल जो पड़ा हुआ इसमें डबल स्टेम सेल पाया जाता है। ये ग्रीन एप्पल लाइलाज बीमारी को भी ठीक करने का काम करता है। इसमें कुछ घरेलू उपाय है। सरसों का तेल लें, उसमें 2 अखरोट जला लें, पीस लें, उसमें थोड़ा सा चमेली का कमेली का तेल, ये मिलेगा पसारी की दुकान पर, 2 चम्मच जोजबा का तेल, ये भी पसारी की दुकान पर मिलेगा। इनको मिला करके और उसको सफेद दाग पर लगाएं तो सफेद दाग को हराया जा सकता है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हार्ट की प्रॉब्लम के लिए दोस्तों बहुत ही जबरदस्त हमारे पास प्रोडक्ट है, ओमेगा जूस। 15-15 ml
सुबह शाम खाली पेट गुनगुने पानी में इस्तेमाल करें और फ्रेश होने से पहले ग्रीन टी जरूर इस्तेमाल करें। अगला, ये तो रहा साथियों हमारे पास प्रोडक्ट। साथियों एक एक प्रोडक्ट हमारा ये रामबाण का काम करता है, संजीवनी का काम करता है। अब इसको रिजल्ट कैसे लें, तेजी से रिजल्ट कैसे लें? साथियों नोट कर लो, अब तक नोट किया नहीं किया, पर जो अब पॉइंट बताने जा रहा हूं इसको, ये फ्री का काम है। इसको अगर आपने नोट किया तो बिना इन प्रोडक्ट इस्तेमाल करे भी बीमारी को भगा सकते हैं। क्या है? एक मिट्टी का घड़ा लें, एक मिट्टी का घड़ा लें, उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दें, एक तांबे का सिक्का डाल दें, पानी से भर दें घड़े को, पानी में एक चांदी का सिक्का, एक तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का ना हो तो तांबे का लोटा डाल दें, और उसमें कच्ची हल्दी ऊपर से छील करके उसे डाल दें, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल दें। ये ऐसा, इसको 24 से 48 घंटा पड़े रहने दें। इसके बाद तो ये थोड़ी सी लहसुन के पुत्थी भी डाल दें, उसको भी छील कर डाल दें साथियों। फिर इसके बाद इसको पानी को शीशे की बोट में करके रख लें। शीशे की बोट में करके रखने के बाद उसमें थोड़े से पुदीना के पत्ते डाल दें और आधा पीस नींबू का डाल दें, और उस पानी को पीना शुरू करें। इस पानी को पीने से कैंसर तक को भी हराया जा सकता है। इस पानी को पीने से कैंसर तक को भी हराया जा सकता है। यानी किसी को दवाई काम नहीं कर रही है तो इस पानी को पिलाएं और फिर उसके बाद में दवाई इस्तेमाल कराएं। साथियों 7 दिन में ही रिजल्ट आने लगेगा, इतना वंडरफुल इसका रिजल्ट है। अब इन सारे प्रोडक्ट का हम फायदा कैसे ले? हमारे पास देखो 21,800 की एक किट है, इसमें कि सारे प्रोडक्ट हैं। उस किट को मंगाते हैं तो सबसे पहले एक ही व्यक्ति से हम ब्रांच बन सकते हैं, फैमिली सिक्योरिटी ले सकते हैं और घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए सारे प्रोडक्ट आ सकते हैं। अब हम इन प्रोडक्टों को बाहर बेचने चले जाएं, लोगों को बताने चले जाएं, तो साथियों हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। अब हाथ पैर क्यों फूल जाते हैं? कारण हाथ पैर इसलिए फूल जाते हैं, हमने इस्तेमाल तो किया ही ना। तो इसका सीधा सा फार्मूला है, पहले इस्तेमाल करो, फिर प्रचार करो, फिर अकाउंट भरो। पहले इस्तेमाल करो, फिर प्रचार करो, फिर अकाउंट भरो। साथियों ये है फार्मूला। अगर आपने इस फार्मूले को अपनाया तो साथियों बिजनेस ग्रो करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपको यानी सर्विस की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाएगा। जैसे कि मुझसे पूछो तो जब से मैंने 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में केवल एक बार रिचार्ज किया है और आज तक रिचार्ज ही नहीं किया। यानी रिचार्ज करता हूं पर अपने तुरंत मुझे सर्विस चाहिए। मुझे टाइम की मुझे वैल्यू पता है, टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता। इसलिए
मैं इसमें पैसा कमाने के लिए आया हूं, लोगों को सफल करने के लिए आया हूं। इसलिए मुझे साथियों जिसमें समय ज्यादा लगता हो उसमें ध्यान नहीं देता मैं, और जिसमें आसानी से बिजनेस हो सकता है उस पर ज्यादा फोकस करता हूं। ये हमारा फार्मूला है, पहले इस्तेमाल करो, फिर प्रचार करो, फिर अकाउंट भरो। तो साथियों आशा करता हूं ये बात आज की ट्रेनिंग मेरे समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। कुछ लीडर्स इसका लाभ अच्छे से उठा रहे हैं, उन लीडरों की कॉल भी आती है, और कॉल भी आती है कि सर इससे मुझको बहुत फायदा हुआ है, अब अगली बीमारी के लिए भी बता दो। साथियों बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब है कि सब ध्यान से सुनते हैं। देखो थैंक यू, आप सबने जितने पार्टिसिपेंट आज की तारीख में 900 लोग अभी तक बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब है आप सबने आज की मीटिंग को ध्यान से सुना। आप अगर आपने ध्यान से सुना है तो इसका फायदा अवश्य होगा, आपको अवश्य होगा। थैंक यू सर, आशा करता हूं आपने इसका फायदा जरूर उठाएंगे और इस ऑफर को आसानी से विन कर पाएंगे, इस ऑफर को आसानी से जीत पाएंगे, क्योंकि एक ही किट हमको ऑफर भी जिता सकती है, एक ही किट हमको प्रैक्टिकल करने का काम भी कर सकती है, एक ही किट हमको भाई साहब फिर हाथ पैर फूलना नहीं देगी। लोगों को हम कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं, जिस प्रकार से मैं आज कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं। इस्तेमाल किया पहले दोस्तों, तब आपके सामने बोल रहा हूं। थैंक यू सर, मेरा सेशन यहीं तक। आशा करता हूं बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, और घोष सर आगे का सेशन संभालने की कोशिश कृपा करें। थैंक यू सर। जी सर, आसाराम सर जी, नरेश सर। थैंक यू सो मच मानिए सर, बहुत ज़बरदस्त सेशन दिया आपने, शायद कंफर्ट जोन में नहीं है। बड़ी डिटेल के अंदर बात करी सर जी आपने हर प्रोडक्ट के बारे में, थैंक यू सो मच। और रियल के अंदर सर जी लगभग ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट हमने भी यूज करे हैं, और उस्मानी सर ने जो बात करी है बड़े ज़बरदस्त तरीके से बात करी है, हर बारीकी में बात करी है। तो रिजल्ट ग्रीन टी के बारे में सर ने बात करी है, ग्रीन टी का इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है ना, जब पहले मुझे विश्वास नहीं था, जब हमने यूज करी, लास्ट 2 मंथ से यूज कर रहा हूँ मैं, खूब प्रचार कर रहा हूँ इसका। अगर ग्रीन टी आप इवनिंग को, जैसे नाइट को हम क्या करते हैं, कई बार लेट हो जाते हैं, खाना लेट खाते हैं ना, तो खाना पचता नहीं है, तो ग्रीन टी अगर उसमें भी हम लेते हैं, मानी सर ने बोला है खाली पेट लो, वो भी लो, बट अगर खाना खाने के बाद भी लेते हैं ना, तो सुबह आप उठते हो तो आपको, मैं कहता हूँ पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप एकदम फ्रेश हो जाओगे, टॉयलेट में जाओगे, इतना जबरदस्त रिजल्ट है। इसके अंदर एक कुछ ऐसा विटामिन डाला गया है इसके अंदर, ग्रेनेड है कुछ ऐसा, तो वो बहुत महंगा आता, मैं देख रहा था, मैं उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है अभी। तो बहुत जबरदस्त ग्रीन टी है, तो रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। कब्ज की प्रॉब्लम है या इस कब्ज के अलावा बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम और होती है, पेट साफ नहीं होता है, तो अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो समानी सर ने बहुत जबरदस्त आज जानकारी दी। तो अगर एक दो क्वेश्चन सर ले लेते हैं सर जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक हाँ दो हाँ क्वेश्चन भी बिल्कुल ले लिया बिल्कुल बिल्कुल जाए। लीजिए। हाँ, तो एक दो क्वेश्चन भी अगर एक बार रेज हैंड डाउन कर लो सब, तो किसी की ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, हम 2-3 क्वेश्चन लेंगे, सीरियस क्वेश्चन होने चाहिए, जो अभी मीटिंग के अंदर नहीं बताए गए हैं। इसके अलावा कोई और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आंसर हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे बीच में काफ़ी लोग आ चुके हैं। सबसे पहले हमारे बीच में सिल्वर गणेश कुमार, सिल्वर स्टार गणेश कुमार,
कम शब्दों के अंदर अपनी बात रखें। सुरेश कुमार, वेलकम। सुरेश सिंह सीधी से हैं, अनम्यूट का पापा भेज दिया हूँ। गणेश कुमार वेलकम। गणेश कुमार की जी बात कर सर, दी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप यू ताल आप यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। एक छोट मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। जी मैं बताएं सर। फील्ड में एक आया है एल्कोहल जो लोग लेते हैं उसको छुड़वाने का दवा। पोहा। एल्कोहल जो शराब जो लेते हैं लोग बाग, जी तो उनके कुछ परिवार लोग जो हैं, तो मेरे पास फील्ड में जब गया तो यही एक सवाल आया है कि जो एल्कोहल छोड़ने का भी कुछ ऐसा दवा है जो काम आए। देखिए सर, हमारे पास ये ग्रीन टी है ना। जी ग्रीन टी अगर कोई इसको चाय की जगह इस्तेमाल करता है तो जी धीरे धीरे करके ग्रीन टी से अल्कोहल को छुड़ाया जा सकता है। जी। तो पीने का तरीका वही खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले। जैसे जिस समय भी उसको चाय की हुड़क लगा उसी समय पी लो। जी सर। जिस समय भी। इसमें सामान्य सर ने ना ये जो ड्रिंक करते हैं, जो लोग दारू वगैरह पीते हैं, उनकी बात कर रहे थे जी सर। हाँ भी। हाँ, शराब पीते हैं ना जो लोग, शराब जी जी सर। के बारे में बात कर रहे थे। यही है ना सर जी? जी इसके सर। अंदर ना मैं भी एक बात जोड़ देता हूँ। सर ने जो बातें रखी हैं, जी अगर कोई पर्सन धूम्रपान करता है, शराब पीता है, तो उसके लिए अगर हम देखो, छोड़ने का तो मुझे नहीं पता, शराब छूटेगी तो इंसान अपनी मर्जी से छोड़ता है। बट जी हाँ, नॉनी जूस लेते हैं तो उससे उसको नुकसान नहीं होगा, बॉडी को, लीवर वीवर को। खाली पेट जी नॉनी लेते हैं साथ में। सर ने बोला अभी ग्रीन टी, स्वामी सर जी ने अभी ग्रीन टी बोला है। ग्रीन जी टी ऐसा प्रोडक्ट है कि आप खाली पेट भी लोगे तो भी फायदा करेगा, और पेट को साफ करेगा। खाना खाने के बाद लोग, खाने के बाद भी फायदा करता है। जी। हाँ जी। ठीक, थैंक यू सर। सिल्वर साधना दक्ष जी हैं, वेलकम मैम। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन है, कल मेरे सामने एक केस आई, जैसे पैरालाइज है, उनकी एज है 53, और पहले तो बहुत ज्यादा पैरालाइज थे, लेकिन अभी थोड़ा चल लेती हैं, तो उनको क्या क्या प्रोडक्ट उसमें दे सकते हैं जिससे ज्यादा जल्दी रिजल्ट आ जाए? सुमानी सर बताइए। इसमें बहन जी आपको नॉनी जूस इस्तेमाल करा सकते हैं, और चाय की जगह ग्रीन टी इस्तेमाल कराएं। यानी चाय उसको नहीं पिलाएं, क्योंकि चाय से गैस बनती है, इसलिए उसकी वो चाय बंद करा दें। ग्रीन टी पिलाएं और नॉनी जूस पिलाएं। नॉनी जूस 5-5 ml दें। नॉनी जूस 5-5 ml दें। पर नॉनी जूस को 5-5 ml देंगे, शीशे के गिलास में करके या चीनी के बर्तन में करके दें, गुनगुने पानी में, सुबह शाम खाली पेट। इसमें स्माइली सर हम ओमेगा जूस भी ऐड कर सकते हैं क्या? नसें खोलता है, वो भी कर सकते हैं क्या वो भी? ओमेगा ओमेगा जूस, अब देखो जैसे मान के चलेगा क्या होता है। हम्म ये पैरालिसिस वाले क्या होता है कि हम्म जब वो इधर उधर जब लुट चुकते हैं, हम्म तो हम जो से टकराते हैं, तो वो पैसे के लिए भी रोने लगते हैं। तो ज्यादा प्रोडक्ट ना दे करके एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, तो उससे थोड़ा सा, यानी नॉनी जूस ऐसा है सर कि बहुत ही बिल्कुल अच्छा काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब इसको मैं आज से नहीं, 2019 से इसको नॉनी जूस को इस्तेमाल करा रहा हूँ इस प्रकार की प्रॉब्लम में। ओके सर जी, थैंक यू सो मच सर जी। मैम देखो, आप यहाँ पे नोनी दे सकते हो, साथ में अगर बजट में आता है तो हमारा जो ये क्या नाम था ध्यान नहीं ओमेगा उतर गया। जूस। ओमेगा जूस है। मेगा जूस। मेगा जूस के अंदर पावर होती है, नसें साफ करता है। नसें साफ करता है। हो सकता हो कि उसको पैरालाइज के अंदर नसें, मुझे डीपली जानकारी तो नहीं है। तो ओमेगा जूस अंदर से नसें साफ करता है, ब्लॉकेज खोलता है। तो अगर उस बजट में आता है तो ओमेगा जूस भी आप ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बाकी अब एक एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर सर डायमंड सर को बुला लेते हैं, कंफर्ट जोन में कोई है तो। डायमंड सर कंफर्ट जोन में है।
है सर। यस, गुरु आइए। ठीक है, वेलकम। ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है ट्रेनिंग भाई। अच्छा, ले ले सर, इससे एक दो अच्छा, सवाल हाँ जवाब और ले हाँ ले। हाँ, ले लो, 2-3 सवाल ले लो, अच्छा रहेगा। ले लो ओके ब्रदर, ओके। कोई बात नहीं। गोल्ड, सब गोल्ड अजय कुमार, गोल्ड स्टार अजय कुमार, वेलकम मनी सर। धन्यवाद सर जय टेक। सर जय मेरा उतर, सवाल है कि बवासीर वाले मरीजों के जिनके मतलब फेस होने में ब्लड भी जाता है तो उनके लिए सर क्या है? मनी सर बताएंगे, मैं तो कुछ बार में ऐड कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। उधर सर आइए सर, वेलकम। हाँ तो अभी मैंने आपको बताया था कि बवासीर में क्या लेना है, कि बवासीर में देखिए क्या होता है। जैसे मान के चलेगा किसी को मस्से वाली है या खाली ब्लड जाता है, ये बताओ पहले। फेस होने में सर उसी के साथ ब्लड जाता है। अच्छा, इसमें देखो, सबसे पहले तो उसको हमको जो है फ्रेश होने से पहले जी त्रिफला जूस पिलाएं, और ज्यादा गर्म पानी में नहीं पिलाएं, हल्के गुनगुने पानी में पिलाएं। इसके बाद 10 ml मिक्स बेरी जूस, 10 ml एलोवेरा जूस सुबह खाली पेट पिलाएं, जैसा पानी उनको सूट करता हो उस पानी में। जी इसमें लाल मिर्च ना खाएं, अंडा, मीट, मछली, गरम मसाले और चाय ना पिए। ठीक है सर। और अगर किसी को मस्से वाली है जी तो फ्रेश होने के बाद और साफ करके उस पर कॉटन पे थोड़ी सी पंचतुलसी लगा करके उसे लगाए तो मस्से गिर जाएंगे। जी सर। थैंक यू ओके सो सर। मच। इसमें गोल्ड सर, मैं अपना अजय सर, मैं एक चीज इसमें मैं देखता हूँ कि देखो, ये ग्रीन टी जरूर यूज करो, क्योंकि देखो कब्ज की जिनको भी ये प्रॉब्लम रहती है उनको कब्ज जरूर होती है, कब्ज हाँ जरूर होती है इनको, ठीक है जी। तो कब्ज जी के सर। लिए ना, रात को नाइट को, मैं सबको बोलता हूँ जितने भी हमारे बीच में 793 पर्सन है, अपने अपने लिए ना, देखो आज बीमारियों का जो मेन जड़ है वो पेट साफ नहीं होता है। इतना जबरदस्त रिजल्ट है ना ग्रीन टी का, खाना खाने के बाद लोगे आप, सच बोल रहा हूँ। आप इसका खूब प्रचार करोगे, इतना बिजनेस आप अपना कभी छोड़ोगे ही नहीं इसको। तो ग्रीन टी और फनल ड्रॉप, फनल ड्रॉप में मतलब, अब देखो खाना खाने के बाद वो भी पचाता है खाना। तो कि जो जो ये बवासीर की प्रॉब्लम होती है, मेन क्या वो परेशानी होती है उनको, कि वो अपना फ्रेश नहीं हो पाते। तो अब जैसे हमारा एक छोटा सा प्रोडक्ट है फनल ड्रॉप, ये क्या करता है, उस सौंफ का है, हमेशा आप जाते हो कभी होटलों में गए हो तो वहाँ सौंफ मिलता है, तो सौंफ खाना पचाते हैं उनका, वो अर्क है, अर्क। तो खाना पचाता है, तो खाना खाने के बाद 4-5 बूंद अपना ये फनल ड्रॉप लो। और मैं ये कहता हूँ कि फनल ड्रॉप को अपनी जेब में रखो, और ये ग्रीन टी को, और ग्रीन टी का ना देखो, एक उसमें टैबलेट आती है, उसमें किसी के घर जा रहे हो आप, तो एक टैबलेट उसके बोलो गर्म पानी करके लाओ, तो गर्म पानी करके कप में लाओ, उसमें एक टैबलेट डाल दो, उसको पिला दो। एक तो जब बनती है ना वो झाग आती है ऊपर, तो अलग ही उसमें हमारे प्रोडक्ट की वो दिखती है क्वालिटी, अरे क्या क्वालिटी है। तो उसको पिलाओ वहीं पे, तो डेमो दो। तो ये बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है ग्रीन टी। जी एक सर। बार मैं इतना बोलता हूँ, सब लीडर एक बार इसको मंगवा लो अपने लिए, इसका डेमो करके देखो, मैं सच बोल रहा हूँ, इतना जबरदस्त रिजल्ट है ना ग्रीन टी का, आप सोच भी नहीं सकते। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। क्या नरेश सर हैं? हाथ उठा, हैंड राइज करें सर। नरेश सर हैं, उनको इन्होंने कितने मरीजों को अब तक रिजल्ट ले चुके हैं? चलो सर जी तो नहीं है, मैं एक बंदे को, एक लीडर को ले रहा हूँ साथ में, सिल्वर हाँ स्टार को ले रहा हूँ, ले उनकी लीजिए। टीम, जिनकी टीम होती है ना, अब सिल्वर के नीचे काफी टीम होती है, तो सिल्वर स्टार को ही ले लेते हैं। मिस्टर श्याम, मिस्टर सिल्वर, मिस्टर श्याम सिंह। थैंक यू सो मच सर जी, जो मुझे इस मॉर्निंग का सेशन बोलने का मौका दिया। मैं सभी से मिलना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग, जय टेक, प्रणाम। माई जय सेल्फ उटेक। श्याम सिंह, श्री राम फ्रॉम डिंडोरी, एमपी से दोस्तों। और मेरा प्लान का नाम मिस्टर सुमंत कुमार के सर जी।
मेरे ग्रेट अपलाइन सामान्य पवन मरकाम सर, और हमारे ग्रेट लीडर सामान्य प्लेटिनियम योगेश कुमार धुर्वे सर, और दादा गुरु सामान्य डायमंड सर उमेश पाल सर जी। और पहली बार बात करने का मौका मिला सर मुझे, और दादा गुरु का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बने रहे। और मेरा सवाल है सर जी कि लकवा के लिए कौन सा दवा काम करेगा सर, क्योंकि लकवा का बहुत शिकायत है हमारे क्षेत्र में, तो ये सवाल है सर मेरी। सामान्य सर जी बताइए लकवा के बारे में। देखिए, अब जैसे मान के चलेगा, हमारे प्रोडक्ट एकदम किसी को ठीक करने का काम नहीं करते, क्योंकि ये दवा नहीं है, ये हमारा फूड सप्लीमेंट है। ये ध्यान से सुने, ये दवाई नहीं है, यानी ये बीमारी की वजह पर काम करते हैं। क्या करते हैं? बीमारी की वजह पर काम करते हैं, बीमारी की वजह को खत्म करते हैं कि किस वजह से ये बीमारी उत्पन्न हुई, उस बीमारी की वजह को खत्म करेंगे और बीमारी ऑटोमेटिक खत्म होने लगेगी। तो इसके लिए हमारे पास देखो, नॉनी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और नॉनी प्रोडक्ट कितना अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ में हमारा त्रिफला जूस है। त्रिफला जूस खाने से के बाद सोते वक्त लें शाम को, और सुबह को फ्रेश होने से पहले लें। और नॉनी जूस 5-5 ml सुबह शाम खाली पेट लें। और ग्रीन टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के बाद, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और फिनाइल ड्रॉप भी इस्तेमाल कराएं, क्योंकि जो पाचन क्रिया ठीक रहेगी, खाना खाने के बाद फिनाइल ड्रॉप इस्तेमाल कराएं, क्योंकि उसके अंदर सौंफ का वो अर्क है, तो अच्छा काम करेगा। ये थैंक यू नॉनी सो जूस मच। कितना ml लेना है सर जी? 5-5 ml सुबह शाम खाली पेट। ओके सर, थैंक यू सो मच। उसका यहाँ पे नॉनी जूस के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, अगर उसका वेट अगर कई बार बिल्कुल कम होता है ना, तो वेट कम भी करता है नॉनी जूस। तो कोशिश करो जिसका वेट बिल्कुल दुबला पतला कोई इंसान है, उसको खाना खाने के बाद दो, आधे घंटे घंटे बाद, तो उसको उसका वेट भी उसका मैनेज होता है वहाँ पे। ठीक है, ओके सर अच्छा जी, प्रोडक्ट थैंक है। यू। हाँ, नोनी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसके ऊपर तो हमारे राष्ट्रपति थे ना, जो APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन बोलते हैं इंडियन का, पहले मिसाइल मैन थे। तो वो इसके बारे में खूब प्रचार करते थे। अब आज आप अभी नेट पे जाओगे ना, तो नोनी के बारे में लिखना, जब नोनी के बारे में वहाँ लिखा आएगा, तो उसके बारे में APJ अब्दुल कलाम अबुल पाकिर जाहिर, ये हमारे राष्ट्रपति थे। तो वो उसकी उसके बारे में उन्होंने बड़ी डिटेलिंग में बात करी है। ये दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, ये विटामिन सी से भरपूर होता है, अनानास प्रजाति का फल होता है ये। अनानास से भी इसके अंदर, जो उसके अंदर जो मैग्नीशियम पोटाशियम जो होते हैं, उनसे भी 100 गुना ज्यादा होता है इसके अंदर। तो नोनी, तो मैं कहता हूँ नोनी की मैं चर्चा करूँ, तो अगर कोई किसी को अच्छी नॉलेज है तो उसके ऊपर 2 घंटे बोल सकते हैं। नोनी के ऊपर बात करें, ये जो हमारी कोशिकाएं बनती हैं, उत्तर से जो कोशिकाएं बनती है हमारी बॉडी में, लाखों हजारों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। तो क्या होता है कि नोनी नोनी के बारे में ना, एक हमारे टीम में है राघवेंद्र सेन जी। ओ महाराज 3 घंटा उसका कथा बांध देते हैं। तो जिसको नॉलेज है उसके बारे में बांध देते हैं दादा गुरु। वो रियल में इसकी इतनी पावर है, इतने उसके फायदे हैं। और ये जो हमारी बॉडी में लाखों कोशिकाएं जो डेली बनती हैं, डेड होती हैं। हम बीमार क्यों होते हैं, मैं बताऊं आपको। बीमार हम इसलिए होते हैं, हमारी बॉडी में जो डेली कोशिकाएं डेड तो हो रही हैं, वो रीजनरेट नहीं हो रही। तो जब वो रीजनरेट नहीं हो रही, तो हमें बॉडी में प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारा नोनी क्या करता है, उन कोशिकाओं को फिर से रीजनरेट करता है। आप सोचो, जड़ पे काम करता है ये, जड़ पे। और नोनी की बात करूँ ना, किसी के गांठ हो, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, बॉडी में कहीं भी गांठ हो, कैंसर की गांठ हो, कोई भी गांठ हो, कहीं भी गायब कर देगा, एक ही बोतल से गायब कर देगा वो। इतना जबरदस्त है। तो ये तो मैं कहता हूँ नोनी का तो सबसे पहले, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो ना, पहले अपनी एक बोतल नोनी खत्म करनी चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि वो अंदर से बॉडी को क्लीन, कोशिकाओं को सेट वेट सब कर मेंटेन कर देता है। तो दादा गुरु ने भी थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच, ओके सर जी, बहुत हाँ जी सर। बहुत धन्यवाद आप सबका, और बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग लेकर के सम्मानीय उदल सर आते हैं। और आज तो बहुत सारे हमारे मित्रों को प्रोडक्ट को नॉलेज मिला होगा। और जैसे कि मैं भी ये बोलता हूँ कि दोस्तों, आप प्रोडक्ट के बीबी पे नहीं, रिजल्ट पे जाओ। और रिजल्ट जब आप प्रोड्यूस करके देने लगे तो बीबी तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी, है ना। ये समझ लीजिए, एक लाइन है ना। और आपने ये सुने भी होंगे है ना, कि लड़की के पीछे भागोगे तो लड़की भाव खाएगी। अगर आप पैसे के पीछे भागो, जिस दिन आपके पैसे आ जाएंगे वैसे लड़की पीछे पीछे आ जाएगी। जोक है लेकिन ये सच भी है ना। वैसे जब आप रिजल्ट देने के बारे में दोस्तों भागेंगे, लोगों को रिजल्ट प्रोड्यूस करवाएंगे, तो बीवी तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, बीवी तो ऑटोमेटिक इकट्ठा हो जाएगी। यस और नो? यस सर। इस चीज को आप अगर आज समझ पाए हो है ना, तो आपको उनके पीछे नहीं भागना है साहब, क्वालिटी के पीछे भागना है, काबिलियत के पीछे भागना है। जब आप ये देना स्टार्ट कर देंगे तो बीवी तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। यस और नो? सर हमें भी एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए कि मतलब अभी 26 अगस्त 2022 को हाई बीपी से ब्रेन हैमेज हुआ था जी जी। और वो लाइट हो गए हैं, तो उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट दिया जाए? तो माने उदल सर। जी सर। इसमें कौन सा प्रोडक्ट कारगर रहेगा? अगर यानी नॉलेज है उनको तो हाई जरूर बीपी हुआ दीजिए था जी। 2022 में हाई बीपी से ब्रेन स्ट्रोक हुआ है जी। और वो पैरालाइज हो गए हैं और देखिए मतलब पे, पैरों पर ज्यादा इफेक्ट आया है, मतलब पैरों पर। तो हमको इसमें जो है नोनी जूस इस्तेमाल कराएं और त्रिफला जूस। नॉनी त्रिफला जूस और जूस त्रिफला जूस फ्रेश होने से पहले और शाम को सोते वक्त। जी और जी नोनी जूस, अब जैसे मान के चलेगा कोई पतला है तो उसको खाना खाने के बाद, और कोई वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो ये जरूर आप जल्दी से जल्दी ऑर्डर करवाएं कृपाराम सर, और दिलवाएं उनको ताकि वो स्वस्थ हो पाए। समझ पाए होंगे आप। गुरुदेव यस सर यस। 2 मिनट। अभी डॉक्टर नरेश जी ये बताएंगे कि कितने लोग कितने मरीजों को वो ठीक कर चुके हैं इन प्रोडक्टों से। 1 मिनट, डॉक्टर नरेश जी को हैंड कर रहे हैं वो, अनम्यूट के टॉप भेज दीजिए सर। हाँ कर दिए हैं सर, इनको को होस्टर बना दिए हैं परमानेंट के लिए। जी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर। स्वागत है सम्मानी सर। सम्मानित सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। डायमंड सर के चरणों में मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, सम्मानित स्वागत सर, है आपका। आपके बगैर हमारे उदल सर अधूरे रहते हैं, आपसे ही बहुत पूरा दिनों के होते बाद हैं वो। सर आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ। अब व्यस्तता थोड़ी ज्यादा है, तो कोई मैं नहीं। मिलना चाहूंगा डॉक्टर नरेश कुमार फ्रॉम चंदोसी यूपी से। मेरे जो अप्लायंस सर हैं मिस्टर उदल जी, और ग्रैंड अप्लायंस सर हमारे मिस्टर राहुल पुरी जी हैं, उनके तो हम बहुत दीवाने हैं। और डायमंड सर आपका तो लाजवाब है, आपकी तो भाषा शैली ऐसी है कि मन गदगद हो जाता है। सुनने में इतना मजा आता है तो सुनाने में कहाँ रखा है कुछ। मजा आ जाता है सर। और सर धन्यवाद धन्यवाद सर। एक लाइन मैं बोलना चाहूंगा कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आदरणीय हमारे सम्मानीय सर जो कंपनी के जन्मदाता हैं, उनके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा। बड़ी गजब की लाइन है कि दुआएं वो दे गया कुछ इस अदा के साथ। ये मिस्टर चंद्रभान राजावत जी के लिए है, जो हमारे जी जन्मदाता हैं और बिल्कुल। पूरे भारतवर्ष को वो रोजगार दे रहे हैं रिकॉर्ड जबरदस्त रिकॉर्ड तरीके कर से। लीजिए सर, रिकॉर्ड कर लीजिए, किसी को रिकॉर्डिंग आती होगी तो। जी सर। कि